नमस्ते एवरीवन। हमारे ईट डायरेक्शन होम कंस्ट्रक्शन सीरीज में यानी इसमें हम सीखते हैं कि अगर आपका ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, साउथ की तरफ आपका फेसिंग प्लॉट है, तो कैसे हम अपने घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी किस तरफ आपको मेन डोर, टॉयलेट, किचन, पूजा रूम, बेडरूम बनाना चाहिए वास्तु के प्रिंसिपल्स के अनुसार, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, आपको जो सराउंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो। सो आज की सीरीज में हम जानेंगे नॉर्थ वेस्ट के बारे में, यानी जो वायु कोण है, अगर इस तरफ आपका बिल्डिंग फेसिंग है तो कैसे हमें घर में कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, वास्तु के प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए। सो नॉर्थ वेस्ट से पहले हमने सीखा है कि जो ईस्ट फेसिंग है, साउथ ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, साउथ वेस्ट फेसिंग है, यानी इस तरफ अगर आपका घर का फेस है तब कैसे उनको बनाना चाहिए वास्तु के अनुसार, वो हमने इस वीडियो से पहले कवर कर लिया, तो उसे आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फेसिंग का मतलब क्या है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपका रोड है, या फिर अगर आप फ्लैट में रहते तो जो सीढ़ियों से निकलने के बाद जो पैसेज एरिया जहाँ पे आप घूम फिर सकते हैं, वो एरिया अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है तो उसको हम कहते हैं प्लॉट इज नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट। अब हम जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट एग्जैक्ट फाइंड आउट करना जरूरी है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में जो वास्तु का रस है, जो वास्तु का जो एसेंस है, वो डिग्रीज एंड डायरेक्शंस पे ज्यादा डिपेंड करता है। यानी जिस नॉर्थ वेस्ट को आप यार मानते हैं वो हो सकता है कि वो लेफ्ट या राइट कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जो आर्किटेक्चरल प्लान्स है उसमें मार्क किया जाता है कि ये नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ है, या कहीं पे भी डायरेक्शंस मार्क्ड है, बट वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स ऐसे होते हैं कि जो 15 टू 20 डिग्री टिल्ट है, यानी जो प्लॉट है वो एग्जैक्ट 0 डिग्रीज नहीं है, वो टिल्ट है 15 डिग्रीज या 20 डिग्रीज क्रॉस, जिसके कारण नॉर्थ वेस्ट जिसको आप यहाँ पे मानते हैं वो हो सकता है वो लेफ्ट या राइट यानी साइडवेज मूव हो जाए। यही रीजन है कि जब वास्तु में रेमेडीज करते हैं या वास्तु के अनुसार बनाते हैं तो पूरा बनाने के बाद भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलता है, क्योंकि जिस नॉर्थ वेस्ट को आप यहाँ पे मानते हैं वो शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि बिल्डिंग आपका 15 टू 20 डिग्री क्रॉस है। तो रेमेडीज आपको यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए नॉर्थ वेस्ट के लिए। कंस्ट्रक्शन जो है, यानी जब आप घर में बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तब नॉर्थ वेस्ट इसको मान के आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इसे कैसे फाइंड आउट करना है, घर का सेंटर पहले आपको फाइंड आउट करना है, फिर यहाँ पे आप अपने कॉम्पस को प्लेस करके डिग्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने डिग्रीज आपका बिल्डिंग टिल्ट है। इसका चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डिग्रीज कैसे निकालना है। सो हम अज्यूम करते हैं कि आपका नॉर्थ वेस्ट स्ट्रेट है, यानी आपका बिल्डिंग क्रॉस नहीं है, टिल्ट नहीं है। सो सबसे पहले हम बाकी के डायरेक्शंस लिख लेते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट के बाद आता है नॉर्थ, फिर आता है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। ये हो गए हमारे बाकी के डायरेक्शंस। अब इन्हीं को ही हम बाकी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में WSW, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। सो ऐसे हम आगे 16 जोन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो मुख्य द्वार है, यानी जो मेन डोर है, वो कहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है। सो मेन डोर हमेशा 3 और 4 के पदार्थ पे ही अच्छा माना गया है, यानी N3 N4, E3 E4, S3 S4 या W3 W4, क्योंकि यहाँ की जो देवता एनर्जी है, यहाँ की जो वाइब्रेशंस है, वो आपकी मेन डोर को अलाउ करता है। सो ये जो वेस्ट है, इससे थोड़ा सा पहले आप अपने मेन डोर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर जो नॉर्थ है उसके आसपास भी आप अपने मेन डोर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है तो आपको कॉर्नर्स में ही अपने मेन डोर को स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ही N3 N4 और W3 W4 के पदार्थ आते हैं। बाकी अगर किसी भी जगह पे आप बनाएंगे तो वहां पे बनाने से क्या होगा, वो मेन डोर अच्छे प्रभाव से ज्यादा नेगेटिव प्रभाव लेके आता है। यानी अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बनाया गया तब वो आपके जीवन में डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसे प्रॉब्लम्स लेके आता है, यानी उस दिशा के जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है वो मेन डोर आपके जीवन से कनेक्ट करना शुरू कर देता है। सो मेन डोर के बाद आते हैं टॉयलेट्स। टॉयलेट्स बेसिकली 3 डायरेक्शंस में अच्छा माना गया, ESC, SSW और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी इन 3 दिशाओं में आप टॉयलेट्स बना सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि टॉयलेट्स होते क्या है और वास्तु में उसका क्या इंपैक्ट है। हमारे शरीर में जो मल है, या जो इसको हम वेस्ट कहते हैं, वो हम टॉयलेट के द्वारा ही अपने बॉडी डिस्पोज करते हैं। यही सेम चीज आपके घर के वास्तु में है, कि जिस दिशा में आप अपना सीट को कंस्ट्रक्ट करेंगे, टॉयलेट उस दिशा के जो एट्रीब्यूट्स है, उस दिशा के जो अच्छे रिजल्ट्स है, वो आपके जीवन से डिस्पोज करना शुरू कर देगा। यही रीजन है कि वास्तु में जो 3 डायरेक्शंस है, यानी ESC जो लगभग 115 डिग्रीज पे आता है, साउथ साउथ वेस्ट जो लगभग 202 डिग्रीज पे आता है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो लगभग 292 डिग्रीज पे आता है, यानी 292 +10 या -10 का जो रेडियस है, यहाँ पे आप अपने टॉयलेट सीट को बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप टॉयलेट सीट को बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ के जो नेगेटिव प्रभाव है वो टॉयलेट सीट जीवन से बाहर निकाल देता है। सो इन 3 जगहों पे आप अपने टॉयलेट सीट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी टॉयलेट काफी बड़ा आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, काफी बड़ा बना सकते हैं, बट जो सीट प्लेसमेंट है वो एग्जैक्ट डिग्रीज के अनुसार हो तो काफी अच्छा है।
यानी एग्जैक्ट डिग्री जो आपको पहले बताया गया, प्लस एंड माइनस 10 डिग्री का जो एरिया आ रहा है वहां पे आप अपनी सीट को बना सकते हैं। अब टॉयलेट्स की बात आता है हमारा किचन, यानी हमारे घर का जो किचन है ये बेसिकली हमारे फूड से जुड़ा हुआ है। यानी किचन अगर गलत दिशा में बनाया गया तो वहां का जो खाना हम कंज्यूम करते हैं हमारे बॉडी में वो लगता नहीं है। इसका मतलब आप एक चीज नोट करते हैं कि डॉक्टर कहता है कि आप जो खाना खाते हो उसका न्यूट्रिशन आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसके जो अच्छे मिनरल्स हैं आपको मिल नहीं पा रहे हैं। इसके कारण आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं, लैक ऑफ इम्यूनिटी आता है, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी आती है और बहुत सारे के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। सो किचन अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो ट्राई कीजिए कि जो अग्नि कोण की दिशा है यानी साउथ ईस्ट से साउथ की तरफ ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे आप अपना स्लैब प्लेस कर सकते हैं और किचन के बर्नर को लगा सकते हैं। इसी तरह जो वेस्ट एरिया है यानी पश्चिम दिशा में, सपोज आपने मेन डोर कंस्ट्रक्ट नहीं किया, आपने नॉर्थ में मेन डोर N3 N4 में बनाया, तो किचन आप क्या कर सकते हैं वेस्ट में बना सकते हैं, ये भी अच्छा माना गया। बट ट्राई कीजिए कि बर्नर के नीचे आप येलो कलर का स्लैब जरूर रखें, यानी किचन अग्नि की दिशाओं में होने से अच्छे प्रभाव आते, वास्तु के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस करने से कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, बट ट्राई कीजिए कि येलो कलर का स्लैब जरूर प्लेस करें, इससे आपका किचन का जो प्लेसमेंट है वो बैलेंस हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है पूजा घर, यानी जो घर का पूजा रूम है। पूजा रूम क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ पे हमें शांति मिलती है, जहाँ पे हम हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होने की जो स्पिरिचुअल वे है वो पूजा रूम से कनेक्ट होता है। सो पूजा रूम आप क्या कर सकते हैं, घर के नॉर्थ ईस्ट के एरिया में या वेस्ट का जो एरिया है यहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ईशान कोण या वेस्ट में, दोनों जगह ऑस्पिशियस है। बस दो चीज का याद रखना जरूरी है। सबसे पहला कि वहां पे ज्यादा रेड कलर यूज ना हो, यानी कि पूजा रूम में अगर आपकी पूरी दीवार रेड कलर यूज किया गया, रेड कलर बल्ब यूज किया गया, तब वो नेगेटिव इंपैक्ट लेके आता है। या फिर एक ही गॉड का मल्टीपल आइडल्स होने, यानी भगवान गणेश की आइडल, एक और भगवान गणेश की आइडल, एक और भगवान गणेश की फोटो। अब इस तरीके से मल्टीपल आइडल्स होने से आपके जीवन में इल्यूजन और कंफ्यूजन जैसे प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स देखे गए। यानी जिनके घरों में मल्टीपल आइडल्स है उनके जीवन में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए, जीवन में अब आगे क्या होना चाहिए, आपका क्या नेक्स्ट गोल होना चाहिए। ये सब मल्टीपल आइडल्स के कारण होता है। सो आप इन दो दिशाओं में अपने पूजा रूम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बस ट्राई कीजिए कि मल्टीपल आइडल्स ना हो, तब वो पूजा रूम अच्छा माना गया है। अब फिर हम जानेंगे बेडरूम्स के बारे में। यानी जो बेडरूम है, बेडरूम बेसिकली क्या है, एक ऐसा जगह जब हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है, यानी जो सेटिस्फैक्शन है वो हमारे बेडरूम से हमें मिलता है। यानी शरीर के जो डेड सेल्स हैं वो रिपेयर होकर न्यू सेल्स जनरेट होते हैं। हमारे बॉडी में पूरे दिन जो हम मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, वो सब स्ट्रगल के बाद जो एक संतुष्टि है, जो एक सेटिस्फैक्शन है, रिचार्ज जिसको हम कहते हैं, वो अब हमारे बेडरूम के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। सो वास्तु में जिस दिशा में आपको कमोड के सीट बनाना चाहिए, यानी SSW, EAC और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी जहाँ पे टॉयलेट का सीट आना चाहिए वहाँ पे बेडरूम का बेड भूल से भी नहीं आना चाहिए, वरना वो प्रॉब्लम्स ला सकता है। क्योंकि वहाँ पे सोने से आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, इंसोमेनिया प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बुरे सपने आ सकते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक देखा क्या गया, जैसे आपका पूरा बेडरूम है, आप क्या करते हैं कि बेड को इस तरीके से प्लेस कर देते हैं और इसके बाद आप कहते हैं कि आपका साउथ वेस्ट बेडरूम है। ये नेगेटिव है, क्योंकि जिस चीज को आप साउथ वेस्ट मानते हैं, यानी बेड तो आपका पूरा साउथ वेस्ट एरिया है, बट जो बेड का प्लेसमेंट है वो है SSW, यानी साउथ वेस्ट और साउथ के बीच का जो एरिया SSW, तब ये नेगेटिव है। तब आप क्या कर सकते हैं, बेड को रिमूव कीजिए, यानी इस बेड को आप साउथ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं या फिर SSE की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो जो बेड है वो न्यूट्रल हो जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। सो पूरा बेड में बेड किस तरफ आ रहा है, कितने डिग्रीज पे आ रहा है, ये भी देखना जरूरी है, नोट करना बहुत जरूरी है, तब जाके वास्तु के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बेडरूम में भी एक चीज आपको नोट करना है कि जो ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, यहाँ पे जिनकी उम्र 60 प्लस है या 12 ईयर से कम है उनके लिए बेडरूम ऑस्पिशियस है। लेकिन बीच की जो गैप है उन लोगों को नहीं सोना चाहिए, यानी जो यंगस्टर्स हैं उनको कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए। उनके लिए मास्टर बेडरूम आप साउथ में, साउथ वेस्ट की तरफ, इस तरफ आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब ये हो गया ओवरऑल प्रिंसिपल्स, बट वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है, वो करता है भूमि की एनर्जीज, यानी जो ग्राउंड की एनर्जीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी आपने पूरे रूल्स के अनुसार बनाया, लेकिन अगर भूमि की ऊर्जा कमजोर है, नेगेटिव है, तब क्या होता है कि आप वास्तु के रूल्स फॉलो करते हैं लेकिन तो भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। सो ग्राउंड एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि वास्तु में भूमि 70% एनर्जीज को इंपैक्ट करता है, सो भूमि की एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्रिस्टल्स, हेलिक्स, यंत्रास, पिरामिड्स, इस तरीके से आप अपने पूरे घर में स्प्रेड कर सकते हैं टाइल्स वर्क से पहले, ताकि भूमि की जो ऊर्जा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ताकि वास्तु का जो पूरा पोटेंशियल है, फुल रिजल्ट है, वो आपके जीवन में आपको मिल सके। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस रिलेटेड चाहिए, यानी वास्तु की जो रेमेडीज है, वास्तु के जो प्रॉब्लम्स है या न्यूमरोलॉजी के कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है,
उससे रिलेटेड आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वास्तु के बारे में, वास्तु के रेमेडीज के बारे में, वास्तु के जो गलत मिथ्स हैं जिसके कारण जीवन में कुछ भी करने से पहले आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन सबको बर्स्ट करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और जो रेमेडीज कैसे यूज करना है इसका नॉलेज सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे वास्तु के रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु के बारे में क्यूरियोसिटी है कि वास्तु कैसे काम करता है, क्यों ऐसे कहा जाता है कि आपका जो सराउंडिंग है, आपके जो आसपास के सामान है वो साफ सुथरे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा सराउंडिंग होता है वैसे ही हमारे ब्रेन के फ्रीक्वेंसीज डेवलप होता है। एग्जाम्पल दें तो इमेजिन कीजिए कि ऐसे एक घर में रहते जहाँ पे हर जगह अंधेरा है, टूटे फूटे दीवार है, फ्रेम्स और सब टूटे हुए, या फिर एक नेगेटिव कलर्स यूज किए गए, डार्क कलर्स यूज किए गए, तो बार बार इस जगह पे रहने से आपका जो दिमाग है काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। अब यही इमेजिन कीजिए कि आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अच्छे कलर्स यूज किए गए, लाइट कलर्स यूज किए गए, अच्छे फोटो फ्रेम्स, आइडल जैसे कि कुबेर जी हो गए, आपके रोल मॉडल्स के फोटोज हो गए जिनको आप सच में बहुत ज्यादा मानते हैं, उनके फोटोज बार बार, या मोटिवेशनल कोट्स को बार बार देखने से आपके ब्रेन में क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है कि आपको जीवन में कुछ करना है, आपके जीवन में एक दिशा आ रहा है। सो यही बेसिक वास्तु का प्रिंसिपल है। यानी वास्तु क्या कहता है कि आपके आसपास के सराउंडिंग को इस तरीके से प्रोग्राम करें कि जब भी आप कोई काम करते, कोई भी कर्म करते हैं, उसके वन ऑफ द बेस्ट और सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले। काम करते समय जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी रुकावटें हैं, वो सब हट जाए ताकि आपको अच्छी सक्सेस मिल सके और जल्दी सक्सेस मिल सके। सो ये कंप्लीट हमारे वास्तु कोर्स में सिखाया जाएगा। इन एडिशन इस कोर्स में बेसिक से एडवांस, यानी अगर आप वास्तु अभी सीख रहे, वास्तु का कोई नॉलेज भी नहीं है, उस लेवल से कैसे हम प्रोफेशनली किसी घर का वास्तु चेक करें, हमारे खुद का घर का वास्तु चेक करें, ऑफिस या इंडस्ट्रीज का वास्तु चेक करें, यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक सिखाया जाएगा। 45 देवता जो वास्तु में एडवांस पार्ट है जिसके द्वारा हम एनर्जीज को ट्रिगर करते हैं। मेन वास्तु क्या है, वो 16 डायरेक्शंस हो गया, लेकिन जब हम देवतास की बात करते हैं वो पिन पॉइंट रेमेडीज है। यानी एक इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आ रहा है, आपके जीवन में आपका जो घर है वहां पे अच्छे रिलेशंस नहीं है, स्किल्स आप यूज नहीं कर पा रहे, तो ये जो पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है ये 45 देवता के पार्ट में सिखाया जाता है। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स ये बेसिकली वास्तु के टूल्स हैं जिसके द्वारा हम एनर्जीज को सेंस करते हैं। यानी कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये सही है या गलत, जो रेमेडीज हम यूज करते हैं ये सही है या गलत, इस रेमेडी को यहाँ पे प्लेस करना चाहिए या फिर यहाँ पे प्लेस करने चाहिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, ये सब हम ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये भी हमारे कोर्स में ऐड किया गया। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।